डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। मान लो आपके पास एक कंपाउंड है NaOH और दूसरा कंपाउंड है HCl। दो कंपाउंड हमको दिए होंगे, उनके ऊपर उनका बैलेंस लिखेंगे, जैसे H का +1, Cl का -1, Na का +1 और OH पूरे का -1। ओके, अभी सोडियम का प्लस OH माइनस से जुड़ा है, इस जगह पर H का प्लस Cl माइनस से जुड़ा है। अब हमको करना क्या है, इसके प्लस को इसके माइनस के साथ जोड़ दो। Na+1 है और इसका माइनस है Cl-1, क्रॉस करो Na1 और Cl1। तो यहाँ क्या बन के आया, यहाँ बन के आया NaCl प्लस। अब दूसरे वाले का प्लस पहले वाले के माइनस के साथ जोड़ना है, H प्लस OH माइनस, तो HOH बना HOH, जिसको हम वाटर लिखते हैं H2O, तो ये बन गए यहाँ H2O। तो इसमें हुआ क्या, एक कंपाउंड के पॉजिटिव आयन ने दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव के साथ रिएक्शन की, मतलब इस रिएक्शन के अंदर आयन का एक्सचेंज होगा। इसमें आयन्स एक्सचेंज होंगे आपके। सोडियम आयन चला गया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो एक्सचेंज ऑफ आयन्स, आयन एक्सचेंज विद ईच अदर। ऐसी रिएक्शन को जिसमें आपस में आयन एक्सचेंज होते हैं उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक पीपीटी बनता है, प्रेसिपिटेट, इसलिए इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस पर जो भी एग्जाम्पल आप लर्न करोगे उसे रटना मत, लैंग्वेज में दिया होगा, हमें केवल लिखना है उसको बैलेंस करते हुए। देखते हैं एग्जाम्पल 1। अब ये देखो एक रिएक्शन लिखी है, इसी फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा, रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्म में दिया होगा। लेड नाइट्रेट पर पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन कराई गई, तो बना पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। कैसे, लेड नाइट्रेट, लेड होता है Pb, लेड की वैलेंसी होती है +2, नाइट्रेट होता है NO3, वैलेंसी -1, आपस में क्रॉस कराओ, Pb का 1 NO3 का 2, तो कंपाउंड बना Pb NO3 का होल 2, Pb NO3 का होल 2। ओके, पोटेशियम होता है K+1, आयोडाइड होता है I-1, क्रॉस करो K1I1, तो कंपाउंड बना Ki इक्वल टू। अब इधर आ जाइए, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम होता है K+1, नाइट्रेट होता है NO3-1, क्रॉस करो तो K1 NO3 तो क्या बना KNO3 प्लस लेड आयोडाइड, लेड होता है Pb+2, आयोडाइड होता है -1, क्रॉस Pb1I2, तो PbI2 बन गया। ये रिएक्शन हो गए तैयार। अब इसको बैलेंस करेंगे। Pb पर एक एटम है, यहां भी एक एटम है। ओके, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं। इधर आयोडीन 2 है, इधर आयोडीन 1 है, तो यहां हमने 2 का इंटू कर दिया, तो अब 2 आयोडीन हो गया। यहां पोटेशियम है 2, यहां पोटेशियम 1 है, तो हमने यहां 2 का इंटू कर दिया। यहां नाइट्रोजन देखो 2, यहां नाइट्रोजन देखो 2, यहां ऑक्सीजन हो गई 3 × 2, 3 × 2 मतलब 6 ऑक्सीजन, और देखो यहाँ 2 ये रहा और 3 ये रहा, तो भी 6 ऑक्सीजन इक्वल है, तो पूरा इक्वल हो गया। ओके, तो हुआ क्या, यहाँ के +2 ने दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव के साथ कॉम्बिनेशन किया,
तो उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें PbI2 एक पीपीटी प्राप्त हुआ, इसलिए इस पूरी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल दिए होंगे, हमें रिएक्शन बैलेंस करनी है। देखते हैं और एग्जाम्पल। सेकेंड रिएक्शन पर ध्यान दो। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करानी है। सोडियम होता है Na+1, सल्फेट होता है SO4, बैलेंस याद करो -2 क्रॉस, तो क्या बनेगा कंपाउंड Na के 2 Na2 और SO4 का 1 SO4 प्लस यहां देखो बेरियम क्लोराइड, बेरियम होता है Ba+2 और क्लोराइड होता है -1 क्रॉस Ba1 और Cl के 2, तो कंपाउंड बनेगा BaCl2 इक्वल टू। अब चेक करो यहां क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम होता है Na+1, क्लोराइड होता है -1 क्रॉस, क्या बनेगा NaCl प्लस बेरियम सल्फेट, बेरियम+2 सल्फेट SO4 -2, ये कट गया इस तरह से, 2 से 2 कट गया, तो Ba1 SO4 1, तो यहां बनेगा Ba1 और SO4 का 1, तो ये होगी रिएक्शन तैयार। अब बैलेंस की बात करें हम, सोडियम 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 का इंटू कर दिया, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, बेरियम 1 बेरियम 1, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, बैलेंस है। और ये आपका वाइट कलर का पीपीटी, बेरियम सल्फेट का वाइट कलर का पीपीटी बनता है। आपको सीधा सीधा कंसेप्ट दिया होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन दी होगी, उसे इस तरह से लिखना होगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है। बेरियम क्लोराइड पर एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन, बेरियम होता है Ba+2 बैलेंसी, क्लोराइड होता है Cl -1 बैलेंसी क्रॉस, Ba का 1 और Cl के 2 BaCl2 प्लस एल्युमिनियम होता है Al+3, सल्फेट होता है SO4 -2 क्रॉस कर दो, Al के 2 Al2 SO4 के 3 SO4 का होल थ्राइस। ओके, अब क्या बना, बेरियम Ba+2 सल्फेट SO4 -2, इधर कट सकते हैं, 2 एकन 2 2 एकन 2, क्या बनेगा BaSO4, एल्युमिनियम Al+ के 3, क्लोरीन Cl- के 1 क्रॉस, क्या बना AlCl3, तो ये इस तरह से बनके तैयार हो गया। अब बैलेंस की बात करते हैं। बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, वहां क्लोरीन 3 है, गड़बड़ हो गया, यहाँ 2 उधर 3, तो उधर 3 है तो यहाँ 3 का इंटू कर दिया, इधर 2 है तो इधर 2 का इंटू कर दिया। अब देखो बेरियम कितने है 3, यहाँ 1 है तो 3 का इंटू, क्लोरीन कितने हो गए 6, 3 × 2 6, यहाँ भी 6 हो गए, एल्युमिनियम 2, यहाँ भी 2, SO4 3 है, SO4 3 है, तो ये बैलेंस हो गया और ये बन गया एक वाइट कलर का पीपीटी प्रेसिपिटेट। तो इस तरह से रिएक्शन दी होंगी, हमको बैलेंस करके लिखनी है। न्यूट्रलाइजेशन, ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। यहां हमको समझना है एक एसिड एक बेस के साथ, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके बनाता है सॉल्ट और साथ में बनाता है वाटर। तो एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाना न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। ये एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा H नेगेटिव, एक्जोथर्मिक प्रोसेस मतलब इसके अंदर हीट लॉस होगी,
जब हीट लॉस होगी, मान लो एक कंटेनर में हमने ये एसिड के मॉलिक्यूल मिला दिए, ये बेस के मिला दिए, रिएक्शन हुई, यहां से हीट लॉस हुई। जब हीट लॉस होगी तो ये पूरा सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा, तो टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ये ध्यान रखना, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। एक एसिड है, मान लो HCl, एक बेस हमने माना NaOH। इनकी बैलेंस ही लिखता हूं, उनके ऊपर H होता है +1 Cl -1, Na होता है +1 और OH होता है -1। ओके, तो देखो इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तो ये प्लस इस माइनस के साथ जाएगा और इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, तो Na के साथ गया Cl तो बना NaCl सॉल्ट, और H और OH मिलके बनाएंगे वाटर, तो ये बन गया सॉल्ट। तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया न्यूट्रलाइजेशन। तो हमें इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ने हैं। मान लो ये था आपका एग्जाम्पल 1, ये हमने एग्जाम्पल 1 माना। अब ऐसे ही मैं कुछ और एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है, बेस लिया NaOH और एसिड लिया मैंने H2SO4। मैं नाम लिख देता हूं उसका, ये है आपका, याद करिए एसिड का नाम सल्फ्यूरिक एसिड, और ये आपका सोडियम, और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, तो ये नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब इनकी बैलेंस ही लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। Na+1 OH -1, H+1 SO4 -2, तो Na प्लस जाएगा इस माइनस के साथ। कैसे? Na तो +1 है और SO4 है -2, क्रॉस करो, तो Na के 2, Na2 SO4 का 1, तो Na2SO4। ओके, H और OH, H की वैलेंसी +1 और OH की वैलेंसी -1, क्रॉस करोगे तो बनेगा वाटर H2O। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। अब हम इसको करेंगे बैलेंस। जब आप बैलेंस करोगे तो देखो यहां 2 सोडियम है, यहां 1 है, तो 2 का इंटू हो गया। ओके, ऑक्सीजन कितनी है? देखो 2 यहां है और 4 ये रही, टोटल हो गई 6, 4 और 1 5 हो रही है, ये 2 का इंटू कर दो, 6 हो गई, 4 ये रही और 2 ये रही, 6 हो गई। हाइड्रोजन हो गए 4, 2 इंटू 2 4, यहां देखो 2 ये रहे और 2 ये रहे, 4 हो गए। तो इस तरह से ये हमने एग्जाम्पल समझाया A। इसके बेस पर और एग्जाम्पल समझते हैं। हम चेक करते हैं एग्जाम्पल B। हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, उस पर एक्शन कराई HCl की, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम O मतलब ऑक्साइड। मैं इसका एक और नाम लिख रहा हूं जो आपको लर्न करना है, और वो है क्विक लाइम, सफेदी, क्विक लाइम। ओके, अब इन दोनों की रिएक्शन करानी है। कैल्शियम होता है +2, सामने Cl -1, इनके ऊपर लिख देता हूं भाई, कैल्शियम +2 O -2 H+1 Cl -1। तो देखो कैल्शियम +2 Cl -1 क्रॉस, क्या बना? Ca1 Cl2 CaCl2 प्लस H और O, H तो +1 है और O है -2, H2O, प्लस माइनस नहीं लिखते, H2O, तो ये बन गया H2O। अब इसको बैलेंस करने की बात करते हैं। कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 है यहाँ, या 1 है, 2 का इंटू कर दो, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 Cl 2 Cl। तो ये हो गया आपका रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन नंबर C देखते हैं। रिएक्शन नंबर C कहता है कॉपर ऑक्साइड CuO, सेम कहानी, प्लस HCl। जैसे कैल्शियम की बैलेंसी 2 है, तो कॉपर की भी 2 है, कॉपर +2, ऑक्साइड माइनस के, कॉपर जुड़ेगा Cl के साथ, तो Cl -1, क्या बना? CuCl2, सेम रिएक्शन है, और H और O मिलके बनाएंगे H2O।
सेम कहानी, बिल्कुल सेम कहानी। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड है। ये था एग्जाम्पल नंबर सी। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल हमको समझने हैं। हमें रिएक्शन करानी है डी में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस HCl। मैं इसका नाम लिख रहा हूं, Ca मतलब कैल्शियम, CO3 मतलब कार्बोनेट। हम लोग मार्बल पढ़ते, मार्बल पत्थर का टुकड़ा, उसका भी फॉर्मूला यही है। चौक, चौक का भी फॉर्मूला यही है, प्लस HCl। अब कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, कार्बोनेट की वैलेंसी भी -2, यहाँ H प्लस Cl माइनस, तो कैल्शियम तो है +2, सामने Cl है -1, क्या बना Ca1 Cl2, तो बन गया CaCl2 प्लस CaCl2 बन गया CaCl2। अब H और CO3 कंबाइन करेंगे, H +1 है और CO3 -2 है, क्रॉस करो तो ये बनता है H2CO3 1। ध्यान रखना, जब भी H2CO3 आए ये तुरंत ब्रेक हो जाता है H2O प्लस CO2 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो बनेगा तो H2CO3, लेकिन वो ब्रेक हो जाएगा H2O प्लस CO2 में, तो हम लिखेंगे यहाँ H2O प्लस CO2। तो यहां से कैल्शियम कार्बोनेट पर, मार्बल पर, चौक पर एसिड की रिएक्शन कराने से CO2 गैस प्राप्त हुई। बैलेंस की बात करो, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, कार्बन 1 कार्बन 1, यहाँ क्लोरीन कितने है 1 और यहाँ 2, तो हमने 2 का इंटू कर दिया। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ओके। अब जरा ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, देखो 2 और 1 3, बैलेंस हो गया। तो ये था रिएक्शन नंबर डी। मिलता जुलता रिएक्शन है एक और, मैं यहां थोड़ा रफ करता हूं, अच्छी तरह समझना। रिएक्शन नंबर ई, एग्जाम्पल नंबर ई, Na2CO3, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका दूसरा नाम है वॉशिंग सोडा, ये नाम याद रखो, वॉशिंग सोडा। उस पर रिएक्शन करानी है HCl की। देखते हैं क्या बनेगा। सोडियम की वैलेंसी +1, CO3 की -2, H की +1, Cl की -1। वैलेंसी लर्न करो, टेबल दी थी। सोडियम को दिख रहा है Cl, तो Na+1, सामने देखा Cl -1, क्या बना NaCl। तो हम बनाएंगे यहाँ NaCl प्लस H और CO3, H +1 और CO3 -2, क्या बना H2CO3, क्या बना H2CO3। लेकिन ये तो ब्रेक हो जाता है किसमें, H2O प्लस CO2 में। अब इसको बैलेंस करो, सोडियम 2 है, सोडियम 1 है, तो यहाँ 2 का इक्वल हो गया। क्लोरीन 2 है, देखो यहाँ 1 ही है, तो यहाँ 2 का इंटू कर, बाकी सारे एटम इक्वल है। तो ये हो गया हमारे पास रिएक्शन नंबर ई, ओके। एक रिएक्शन और पढ़नी है, मिलती जुलती है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर से रफ करके लिखता हूं, अच्छी तरह समझना। रिएक्शन नंबर एफ, यहां मैं लिखा सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl की रिएक्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम, H मतलब बाई, कार्बोनेट। बहुत से लोग इसको बोलते हैं सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन और CO3 मतलब कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका एक और नाम है, वो है बेकिंग सोडा। किसी भी नाम से पूछे याद होना चाहिए, बेकिंग सोडा। अब रिएक्शन चेक करते हैं, सोडियम +1, ये पूरा होता है -1, H +1 Cl -1। अब सोचो, सोडियम को दिख रहा है Cl, जब सोडियम को Cl दिखेगा तो क्या बनेगा NaCl।
प्लस अब बचा ये दोनों कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट कंबाइन करेंगे तो बनेगा H2CO3। लेकिन हम लोग H2CO3 नहीं लिखते, क्या लिखते हैं H2O प्लस CO2। तो ये हो गई बैलेंस रिएक्शन। सोडियम बाइकार्बोनेट पर हम रिएक्शन कराएंगे तो फाइनली CO2 गैस लिबरेट होगी। अगर कोई ये पूछता है कि CO2 गैस इनमें बन रही है तो इसकी कोई पहचान कि यहाँ टेस्ट ट्यूब में CO2 गैस बनी है, तो उसकी पहचान में हम लिखेंगे CO2 की पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है। पहला कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस ये एक्सटिंग्विशनर गैस है, आग को बुझा देती है। एक्सटिंग्विशनर है मतलब आग को बुझा देती है। अगर आप एक जलती हुई कैंडल, बर्निंग कैंडल इसके कांटेक्ट में लाओगे तो ये जो लौ जल रही है वो बुझ जाएगी। मेरे को और कोई तरीका, तो आप एक टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लो जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। अगर इसमें CO2 गैस पास कर दोगे तो ये लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। इसमें भरा हुआ है ट्रांसपेरेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जैसे ही इसमें CO2 गैस पास करोगे ये पूरा मिल्की हो जाएगा। मिल्की होना ये इंडिकेट करता है कि ये CO2 गैस है, क्योंकि लाइम वाटर को केवल CO2 ही मिल्की कर सकता है।